झारखंड में इन दिनों चुनावी हलचल चरम पर है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को समाप्त हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है। राजनीतिक दलों के नेता पूरी ताकत झोंक कर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हर पार्टी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए घोषणाओं और वादों की झड़ी लगा रही है। लेकिन इस बार का चुनाव एक विवाद की वजह से चर्चा में है। भाजपा की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है और इस पोस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी हलचल मचा दी है। पोस्ट में लिखा था, पूरे झारखंड की काया पलट देंगे। ये पोस्ट फेसबुक पर की गई थी और इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया गया था। जेएमएम और कांग्रेस ने इस पोस्ट पर आपत्ति जताई और इसे सांप्रदायिक, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण करार दिया। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इस पोस्ट को आदर्श आचार संहिता और उल्लंघन मानते हुए इसे हटाने का आदेश दिया। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा, शिकायत के अनुसार ये पोस्ट प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है। आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b के तहत संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये पोस्ट तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया का उपयोग अब बेहद सामान्य हो चुका है। पार्टियां अपनी नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती के चलते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए जा रहे भ्रामक और उत्तेजक प्रचार सामग्री पर भी नजर रखी जा रही है। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी आचार संहिता लागू होती है। झारखंड के इस चुनाव में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी भी शामिल है, मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं के दम पर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर भाजपा महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ को लेकर हमलावर है। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। सोरेन पर खनन घोटाले और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। भाजपा जनता से वादा कर रही है कि वह राज्य में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करेगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम अपने कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं के आधार पर दूसरी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है। मैया सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, महागठबंधन के प्रचार अभियान का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास को लेकर शुरू की गई अन्य योजनाओं का भी महागठबंधन लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। जेएमएम का दावा है कि उसने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया है और झारखंड को एक प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में काम किया है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कुशासन के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरा है। भाजपा का कहना है कि झारखंड में मौजूदा महागठबंधन सरकार ने राज्य को विकास की राह से भटका दिया है। पार्टी ने अपने प्रचार अभियान में ये भी दावा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और घुसपैठ मुक्त बनाएगी। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाओं का वादा किया है। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य के उद्योग और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीट्स पर मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा, जिसमें शेष सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से प्रभावित है। ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों में
समृद्धि होने के बावजूद गरीबी, बेरोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। आदिवासी अधिकार झारखंड में आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा है। आदिवासी अधिकार और उनके लिए आरक्षण जैसे मुद्दे चुनाव में प्रमुख हैं। खनिज संसाधन और खनन उद्योग। झारखंड भारत के सबसे बड़े खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। खनन उद्योग से जुड़े भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय नुकसान चुनावी बहस का हिस्सा है। बेरोजगारी और पलायन। झारखंड में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। ये मुद्दा हर चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। कृषि और ग्रामीण विकास। झारखंड की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। किसानों की स्थिति और कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन भी चुनावी चर्चा का केंद्र है। जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन ने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था और महागठबंधन को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं भाजपा, जो लंबे समय तक झारखंड की राजनीति में प्रभावशाली रही है, इस बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। दोनों गठबंधनों ने सामने अपनी अपनी चुनौतियां रखी हैं। महागठबंधन को अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का भरोसा है, जबकि भाजपा को अपने मजबूत संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व से उम्मीदें हैं। झारखंड चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर सख्त कदम उठाए हैं। भाजपा के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लिया गया निर्णय ये दर्शाता है कि आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड का चुनाव केवल सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य को लेकर जनता की राय का प्रतिबिंब है। ये चुनाव ये तय करेगा कि झारखंड की जनता महागठबंधन की योजनाओं और नीतियों पर भरोसा करती है या भाजपा के भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के वादे पर। 20 नवंबर को दूसरा चरण में मतदान के बाद सभी की निगाहें 23 नवंबर को आने वाले नतीजों पर होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।